रोहतास जिले के डिहरी डालमिया नगर परिषद ने गरीबों के नायक स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी की बुधवार को 5वीं पुण्यतिथि मनाई। इस पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोगों ने मिलकर इनके चित्र पर पुष्प देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी 1972, 1978, 1984 एवं 1994 में 4 बार डिहरी डालमिया नगर पालिका के चेयरमैन रहे। वे मिलनसार व्यक्तित्व होने के साथ साथ समाजवादी विचारधारा के थे। पहलवानी उनके शौक में शामिल था। खेल और खिलाड़ियों से इनका अजीब ढंग का लगाव था। जिले और प्रदेश के नामी गिरामी पहलवान इन्हें जानते थे। जिस प्रकार पहलवानी के क्षेत्र में उनकी एक पहचान थी, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में भी पहलवानों की तरह मेहनत और लगन के बदौलत अपनी शक्ति का एहसास कराया। वे नगर पालिका के 4 बार चेयरमैन रहे। चेयरमैन होने के बावजूद कई पहलवानों के साथ इनके आत्मीय संबंध थे। नगर परिषद में वार्ड पार्षद सोनू चौधरी की उपस्थिति में इनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य पार्षद शशि कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू चंद्रवंशी आदि सहित वार्ड पार्षद, कर्मचारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि आप चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो अवश्य करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। देखें वार्ड पार्षद सोनू चौधरी ने अपने पिता राजेंद्र चौधरी को लेकर क्या। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जब बड़े हुए तो उस चेयरमैन का महत्व अब समझ में आ रहा है। जब मैं वार्ड पार्षद बना और मैं इस चीज़ को भी पढ़ा प्रथम बार 1972 में। आज भी नगर परिषद में वो बोर्ड लगी हुई है, हमारे ऑफिस में भी बोर्ड लगी हुई है। 1972 में प्रथम बार उन्होंने चेयरमैन का उपाधि लिया और लगातार 20 वर्षों तक वो चेयरमैन बने रहे, लगातार 20 वर्षों तक। तो मतलब आज भी देखने को मिलता है, हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक वार्ड पार्षद के नाते समझ सकता हूँ कि इस डिहरी नगर परिषद के प्रथम बार चेयरमैन भी हुए। उसके साथ साथ उन्होंने पहली बार शहर में अखाड़ा निकालने का भी काम किया और साथ साथ मतलब कृष्ण पूजा का अखाड़ा और रामनवमी का अखाड़ा, दुर्गा पूजा का अखाड़ा उन्होंने बहुत ही धूमधाम से निकाला। और साथ साथ उन्होंने पहला बार ये भी उनके ही मुख से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, चाहे लोगों के द्वारा भी बोला जाता है, जब उनके उम्र के आज भी कभी कभी मुलाकात हो जाती है हम, तो उन्होंने ही बताते हैं कि प्रथम बार मतलब यहाँ पे जो कोयला डिपो का प्रथम नींव रखने वाले आपके पिताजी ही हैं। तो ये सब बातें सुनकर हमको भी गर्व महसूस होता है। और देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जिस जमाने में डिहरी ऑनसन से सोननगर तक के बीच जो सोन नदी पर आपको गेमन पुल बनी है, तो गेमन पुल उस समय नहीं था और बारून क्षेत्र से कोयला जो है नाव के द्वारा डिहरी ऑनसन आता था। और उस दौरान जैसा कि मैं पत्रकारिता जीवन मेरा 22वां साल गुजर रहा है, जैसा कि वे चर्चा करते थे कि मैंने कोयला डिपो की स्थापना की। पहली बार उन्होंने मंडी लगाया कोयला डिपो में और मंडी लगाया कोयला डिपो में और बाद में वह डिपो के रूप में तब्दील हो गया। ये बात सच्चाई है। हम लोग भी तो खैर देखे नहीं हैं, उन्हीं के मुख से सुने भी हैं। वो बताते थे, जब वो जीवित थे तो हम लोगों को बताते थे कि बेटा ऐसा है कि जब ये गेमन पुल बना नहीं था तो 2 रुपये नाव, वो बताते थे कि 2 रुपये नाव हम लोग कोयला मंगाते थे और यही टाल बास पे पहले कोयला डिपो का मतलब डंपिंग होता था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कोयला का डंपिंग अब यहाँ ना करके कोयला डिपो जो आज नाम से स्थित है वहाँ पे हम लोगों ने डंपिंग पॉइंट बनाया और धीरे धीरे वो काफ़ी विकसित हुआ वो क्षेत्र भी। और इन्होंने कहा कि और भी लोगों का साथ हुआ, मतलब मिला, जैसे हमारे गार्जियन लक्ष्मी चाँद थे, वो भी साथ में देने का काम कर रहे थे। तो ये सब बताते थे कि मतलब पिताजी के नहीं, मतलब यहाँ के बाद वहाँ कोयला डिपो में ही शिफ्ट किया उन्होंने कोयला डिपो। देखिए, नगर पालिका के लिए सफाई कर्मियों की भी को लेकर भी उनकी एक बहुत जबरदस्त भूमिका रही है। आज भी सफाई कर्मी ये बोलते हैं कि जो आपके पिताजी के समय
सफाई कर्मी खुद अपने मुख से भी बोलते हैं और कि पिताजी के समय ही जो सरकारी हुआ फिर उसके बाद सरकारी नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्हीं के समय में उन्होंने काफ़ी मुशक्क़त की, काफ़ी मतलब सरकार से लड़ाई झगड़ा भी किया एक तरह से अपनी कलमों के द्वारा, तो उसमें मतलब उनके द्वारा ही सरकारी हुआ, फिर उसके बाद नहीं हुआ। हम आपको मुखातिब करा रहे थे सोनू चौधरी से, और सोनू चौधरी ने अब बिहार साथी न्यूज पे स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी को लेकर के अपने विचारों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।